प्यारे देशवासियों, आज पूरा भारतवर्ष रामनवमी मनाने जा रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है आज हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, हमारे वनों के साथ क्या किया है, उन्होंने हमारे पेड़ों के साथ क्या किया, उन्होंने जानवरों के साथ क्या किया है। उनको चाहिए फ्यूचर सिटी, उनको चाहिए अपना शौक पूरा करना, लेकिन ना जाने वहां 400 एकड़ जमीन को समाप्त किया जा रहा है और यहाँ पर 30 बुलडोजर लगाकर रातों रात उसको साफ करने का प्लानिंग हो रहा है। ना जाने उसमें कई एक ऐसे जानवर हैं जिसको भागना पड़ा, हिरण को छोड़कर भागना पड़ा, उसे मालूम नहीं कि किधर जाना है नहीं जाना है, वहां से मोर को बेघर होना पड़ा, कई पक्षियां हैं जाना पड़ा है। आज हर लोग भारत में कहते हैं मौसम बदल गया, सुखाड़ आ गया, ओ माय गॉड गर्मी लग रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि गर्मी क्यों लग रही है। आज पेड़ कोई लगाने की बात नहीं करते हैं, जंगल कोई लगाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन आज वहां पर काटा जा रहा। सिर्फ यहीं पर इस 400 एकड़ भूमि का ही सवाल नहीं है, ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे जमीन है जहां पर वृक्ष को काटा जा रहा है, जंगल को हटाया जा रहा है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसकी कोई परवाह नहीं है किसी सरकार को। इन्हें सिर्फ चाहिए राम को लाएंगे, कोई हनुमान को लाएंगे, किसी को प्रकृति को लाने के बारे में कोई नहीं सोचता है। किसी को नहीं चाहिए कि हमारा प्रकृति आए, हमारा स्वच्छ प्रकृति आए और हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान करें, हम स्वस्थ रहें, इसकी कोई परवाह नहीं है। पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की जाती है। क्या रामनवमी यही कहता है कि आप पेड़ों को काटो? यही कहती है कि आप असुरक्षित रहो, आप स्वस्थ नहीं रहो। जलवायु परिवर्तन हो रहा, मौसम परिवर्तन हो रहा। पिछले कुछ दिन पहले 3 अप्रैल को थ्योरी वाला में स्काई वॉचिंग प्रोग्राम था, वहां टेलीस्कोप लाया गया था। इसके चीफ गेस्ट डॉक्टर कन्या बारिक सर झारखंड से आए थे। आप लोगों ने देखा कि मौसम 1 बजे तक पूरा फ्रेश था, शाम 2 बजे के बाद पूरा चेंज हो गया मौसम। कहां से चेंज हो रही है? कहीं न कहीं हमारे चारों तरफ पेड़ों की कमी हो रही है, पेड़ की कटाई हो रही है। यहाँ सभी को, हमें वो मॉल जरूरत नहीं है, हमें वो फ्यूचर सिटी की जरूरत नहीं है, हमें उस नेचर की जरूरत है, उस नेचुरल हवा की जरूरत है, उस नेचुरल ऑक्सीजन की जरूरत है। इसे बढ़ चढ़कर सभी को हिस्सा लेना पड़ेगा। आज हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने जब रोड पे उतरा उसे विरोध करने के लिए, कोई सुनने के लिए उसका तैयार नहीं है, लेकिन आज झंडा लेके सभी उतर जाते हैं। फलना भगवान चिल्ला भगवान को लेकर सभी लोग उतरते हैं रोड पर। कितने आदमी आज प्रकृति को बचाने के लिए इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। हम पूरे देशवासियों से अपील करना चाहते हैं, आप अपने धर्म को एक साइड रखिए, इस प्रकृति को एक साइड रखिए और प्रकृति को बचाइए, तब जाकर आपका सब कुछ बचेगा। नहीं तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, कहीं का नहीं रहेंगे। तरह तरह आपकी जिंदगी में मचने वाली है, आपका जिंदगी बर्बाद होने वाला है। ऐसी कई ऐसे बीमारी फैलने वाली है जिस बीमारी का आगमन अभी तक नहीं हुआ है, वो आगमन होगा इस हमारे इन्वायरमेंट दूषित होने के कारण। आपका वातावरण दूषित होगा, इसके कारण होगा। हमें जरूरत है अपनी जंगलों को बचाने की, पेड़ों को बचाने की। यहाँ कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ नियम निकालती है। अगर पेड़ वनों का विकास किया जा रहा, अगर वहां पर वन समाप्त हो जा रहा, फिर से वहां पर विकास होना चाहिए, सिर्फ उसके चिट्ठा फुर्जी में हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार का छोड़िए, ये सिर्फ सरकार की नहीं काम है, हम सब की जिम्मेदारी है। उन पेड़ को बचाएं और उन पेड़ को कटने से बचाएं। और जहां पर इस तरह के समझ सकते हैं 400 एकड़ भूमि के उस मैदान को, जहां पर कितने जानवर वहां पर आश्रय किए, कितने यहाँ पर जाकर पक्षियां उसमें रह रहे हैं, मोर रह रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बहुत सारे ऐसे जानवर से पक्षी हैं समाप्त हो रहे हैं, हमारे इस इतिहास से खत्म हो रहे हैं और कहते हैं कि विलुप्त हो गया, डायनासोर विलुप्त हो गया, चील खत्म हो गया। क्यों हो रहा? क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्योंकि वैसा यहाँ पर वातावरण नहीं मिल रहा। वो प्रकृति के साथ जूझ नहीं पा रहे हैं, वो प्रकृति के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, समाप्त हो रहे हैं क्योंकि उसको मिल नहीं रहा। समझिए कि इतने बड़े एरिया में क्या उस सिर्फ आश्रय उस जानवर को ही था? हम लोग को भी फायदा था। अब हम बिहार वासी हैं, कहेगा तेलंगाना में हो रहा, हैदराबाद में हो रहा, हमको क्या मतलब है? कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। समझे कि नहीं समझे? कहीं तूफान आता है, यहाँ भी इसका प्रभाव होता है। प्रकृति है, प्रकृति से हमको प्रेम करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एकदम खाली बस झंडा से प्रेम करते, झंडा प्रेम से नहीं होगा। आप प्रकृति को झंडा माने। आप अगर तिरंगा की ही बात करते हैं, तिरंगा ही फहराते हैं, सिर्फ तिरंगा को लेकर फहराने से नहीं होगा। आप एक हाथ में तिरंगा लेते हैं तो दूसरे हाथ में एक पेड़ को लेकर खड़ा रहिए। हमको आज एक पेड़ लगाना है,
तब जाकर हमारा यह क्लाइमेट चेंज रुकेगा। यह जो